सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। और सर, आज का जो एडिटोरियल है वो है लैंगिक समानता के ऊपर। ठीक है। तो सर, आपने देखा होगा कि सरकार मतलब बहुआयामी कार्यक्रम चला रही है और नीतियाँ बनाती है, योजनाएं बनाती है। ठीक है। कार्यक्रम चलाती है ताकि महिलाओं की भागीदारी मतलब अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित की जा सके और उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सके। ठीक है। तो सर, आज हम लोग एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कई मतलब विषयों से ये जुड़ा हुआ विषय है। जैसे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कहने का मतलब है कि जैसे इसे हम अर्थव्यवस्था में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जो अव्यवस्था है, असमानता है, उससे भी हम इसे जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सर, हमारा आज का बजट है लैंगिक बजट। ठीक है। आपने बजट सुना होगा, तो सर उसी का ही पार्ट होता है लैंगिक। लैंगिक का मतलब सर यहाँ पे है कि बजट जैसे पहले क्या होता था कि बजट ना एक समग्र रूप से मतलब पूरा एक ही उसमें क्लियर नहीं होता था कि कौन सा पैसा, ठीक है, महिलाओं पे खर्च किया जाना है या कौन सा रुपया बालकों पे खर्च किया जाना है या फिर कौन सा रुपया कहाँ पे। मतलब महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती थी कि कितना धन इस पर खर्च किया जाना है। लेकिन धीरे धीरे सर सरकारें सुधरी। ठीक है। और जैसा कि समाज ने महसूस किया और सरकारों ने महसूस किया कि महिलाओं की अगर हमें क्या नाम उन्नति करनी है साहब, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने पड़ेंगे और स्पेशल कुछ नोट्स डालने पड़ेंगे ताकि महिलाओं पर जो मतलब व्यय होने वाला जो धन है मतलब क्लियर हो सके कि जो रुपया उन्हीं पे ही खर्च होगा। ठीक है। उनके कल्याण के लिए होगा, उनके उत्थान के लिए होगा, ठीक, उनके लिए रोजगार के लिए होगा और उनको स्वरोजगार देने के लिए, ठीक, मतलब इस टाइप से पूरा रुपया खर्च किया जाएगा। तो सर, भारत में ये जो बजट की बात कर रहे हैं ये है लैंगिक। ठीक है। लैंगिक मतलब वो है कि महिलाओं के लिए पहले से स्पेशल कर देना कि इतना रुपया महिलाओं के लिए खर्च किया जाना है, बस वही है लैंगिक बजट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। तो सर, कुछ हम थोड़ा बहुत देखें, बाकी कुछ नोट्स बना के लाए हैं और हम अपने एग्जाम के हिसाब से देखें और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है सर। तो सर, पहला तो है कि बजट में नारी उत्थान के प्रति सरकार संवेदनशीलता झलकती। ठीक है। वो यह कि सरकार ने महसूस किया कि सर, और आप सर एक चीज़ और देखें कि महिलाओं की आबादी करीब करीब आधी है भारत में। ठीक है। लगभग देखेंगे 48% महिलाएं हैं। महिलाओं का मतलब इसमें बच्चियां, ठीक है, और लड़कियां, महिलाएं सारी। ठीक है। तो सर, ये बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाता है सरकारों के लिए कि जो सामाजिक भेदभाव रहा है महिलाओं के लिए, ठीक है, और उनका उत्थान कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि अगर प्राचीन काल में आप जाएंगे तो देखिए, पहले तो बहुत ही सहूलियत के लिए कार्यों का बंटवारा हुआ था कि महिलाएं थोड़ा, आप देखेंगे, जैविक से थोड़ी सी कमज़ोर कह सकते हैं, जैविक रूप से, मानसिक रूप से नहीं, हम वहाँ पे बल के रूप में कह रहे हैं। ठीक है। और सुरक्षा के लिहाज से तो साहब, जो शुरुआत जब समाज विकसित हो रहा था तो कार्यों का विभाजन इस तरह किया गया था कि महिलाओं को घर का कार्य किया जाए ताकि वो सुरक्षित रहें। क्योंकि आप देखें प्राचीन काल में बहुत सारे ठीक है, अजीब अजीब के जानवर हुआ करते थे और जो भी सुरक्षा के मामले रहे होंगे, और पुरुष बाहर शिकार करेंगे, ठीक है, और घर के लिए कमा के लाएंगे और उनके लिए मतलब जो भी है आजीविका का सृजन करेंगे। ठीक है। अपना भोजन वगैरह चलाएंगे। और महिलाओं को क्यों कार्य घर का दिया? क्योंकि वो थोड़ी संवेदनशील थी, कहीं उन्हें कोई मतलब खतरा ना पहुंचे, ठीक है, जान माल की हानि ना पहुंचे, इसलिए उनका घर का कार्य दिया गया। लेकिन समय के साथ सर समाज बदला और जो मतलब जो चीज़ अच्छी के लिए बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मतलब कुरीति में साफ बदल गई। ठीक है। और महिलाओं को क्या मान लिया गया, एक तरीका का नहीं, घरेलू कार्य करने वाला मान लिया कि महिलाएं सिर्फ घर का कार्य करेंगी। ठीक, चूल्हा चौका, फुकनिया, ठीक है, और बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना। मतलब ये कहानियाँ कुछ धीरे धीरे गढ़ती चली गई समाज में कि महिलाओं ये कार्य करेंगी, बाकी जो बाहर का कार्य है वो कौन करेगा? पुरुष करेंगे। और सर, इसी कुरीति ने धीरे धीरे महिलाओं को जो स्थिति थी वो धीरे धीरे, ठीक है, मतलब वो कहते हैं गर्त की तरफ धकेल दी और महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। कहने का मतलब है सर, आप अपने ही घर से सबसे अच्छा मतलब एग्जांपल लीजिए कि आप जैसे घर में हैं, अगर आपके ऊपर अगर आपकी आर्थिक निर्भरता नहीं है, आर्थिक निर्भरता का मतलब है कि अगर आप खुद रोजगार नहीं है तो आपको घर का कहीं ना कहीं तिरस्कार सहना पड़ता है। ठीक सर, आपने देखा जी, हम कुछ फोटो लेके आए हैं, सर आपको समझाएंगे सरकार क्या क्या योजना चला रही है ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके और रोजगार देने के साथ उनकी रोजगार में मतलब वो बनी रहें, बीच में छोड़े ना, कुछ ऐसी समस्या ना आए, सामाजिक हो गई और कुछ घरेलू समस्याएं हो गई, जिससे कि वो क्या नाम कार्यबल में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती रहे। इसलिए सरकार काफ़ी योजनाएं चला रही है। ठीक है। तो हम लोग इससे बात करेंगे और महिलाओं का मुद्दा है या फिर कोई भी ऐसा हो जो सामाजिक कुरीतियों से जुड़ा हो या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, तो आप उसमें ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो सर चलिए, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं
तो साहब ठीक है, इस बार क्या हुआ कि बजट बनाया गया और मैं नीचे भी दिखाऊंगा। तो सरकार लगभग अपने जीडीपी का 6.5% ठीक है इस बार खर्च कर रही है, मेरे ख्याल से ये इसमें दिया गया। ठीक है, चलो कुछ नोट्स देख लेते हैं, बाकी इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और बाकी इसमें सारे हमने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिए। चलिए सब देखते हैं। ठीक है, तो सर वही है कि लैंगिक बजट क्या है कि महिलाओं के हिसाब से उनके अनुरूप उनकी क्या समस्याएं हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी योजनाएं स्पेशल चलाई जाएँ, ताकि लिए क्या है बजट बनाया गया था। ठीक है, लैंगिक बजट। चलिए सर देखते हैं। तो सर जो इस साल का बजट था सन 2024-25 का, तो सरकार ने क्या किया है कि उस पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है, ताकि महिलाओं से जुड़ी जो भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो या फिर उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर उनको जैसे जो कंपनियां होती हैं उसमें कुछ सरकार स्पेशल पैकेज देती है कि हम आपको इतने रुपए देंगे और आप महिलाओं को अपने यहाँ नियुक्त कीजिए। ठीक है, इसके लिए और बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे महिलाओं को अगर कोई घरेलू हिंसा होती है, अगर कोई मुआवजा की बात है, तो सरकार उनके लिए सरकारी योजनाओं के जरिए उनको मतलब लाभ पहुंचाया जा सके। ठीक है, और आपने देखा हो कि गांव में सर एक बहुत बड़ी कुरीति है, मेरे ख्याल से कुरीति कहेंगे, बहुत बड़ी कुरीति है साहब, और गरीबी का बहुत बड़ा कारण भी है सर, है, और वो है सर दहेज। आपने देखा होगा कि वैसे आपने देखा होगा कि जो भी अभी जो चल रहा है, जैसे नहीं गर्भपात कराना, बच्चियों की हत्या कर देना, सर उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दहेज प्रथा। ठीक है, अगर दहेज प्रथा समाज से अगर गायब हो जाए तो मुझे लगता शायद ही कोई ऐसा पिता होगा जो अपनी बच्चियों से प्यार ना करता हो, और मुझे लगता लड़कों ज़्यादा, ठीक है, जो भी माता पिता होते हैं अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और महिलाएं काफ़ी संवेदनशील होती हैं। तो साहब एक सरकार इसके लिए क्या करती है कि सामूहिक विवाह का ठीक आयोजन कराती है, ताकि जो बेचारे जो गरीब वंचित परिवार है और जो शादी ब्याह का जो खर्च है वो वहन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सरकार क्या करती है सामूहिक विवाह कराती है, और वहाँ उसमें ठीक है उसमें काफ़ी वस्तुएं भी देती है। ठीक है, इससे जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे हो गया सिलाई मशीन हो गया, ताकि वो अपना खुद रोज़गार कर सकें। ठीक है, कुछ बर्तन हो गए, और जो भी थोड़ी बहुत मनोरंजन के सामान होते हैं, टीवी वगैरह, फ्रिज, ये सब दे देती है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए मतलब बजट का इसमें यही प्रावधान है कि जो नीतियाँ हैं उनको बेहतर किया जा सके जो महिलाओं है। ठीक है, तो सर इसमें और हम जो एडिटोरियल में दिया गया वो कुछ नोट्स हैं, बाकी हम आपको बताए रहे, मेरे ख्याल से सारी वही बातें उसमें लिखी हैं। ठीक, जैसे हो गया कि कौशल विकास कार्यक्रम। देखिए आपने देखा हो कि सरकार बहुत सारे नहीं अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चल रही है। कौशल का मतलब है कि सर कौशल का सर कुछ मतलब नहीं होता, कौशल का सर इतना मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसमें किसी एक काम के प्रति भी ठीक किसी एक काम के प्रति प्रतिभा को निखार देना। कहने का मतलब है आपको किसी जैसे कपड़ा ठीक है सिलाई में मतलब आपको बेहतर कर दिया, या फिर कोई महिलाएं होंगी अचार पापड़ को कुछ ऐसी तकनीकें बता दी जिससे वो घर में ही बना सकें। ठीक है, कपड़ों में कढ़ाई कर सकें, ये क्या होता है कौशल विकास होता है। ठीक है, मतलब कोई एक कार्य के प्रति आपकी जो आपकी क्षमता को विकसित करना, जिससे आप निपुणता से उस कार्य को कर सकें। ठीक है सर, और सरकार बहुत रुपया स्वयं सहायता समूह पर खर्च करती है। इसका मतलब है कि सर जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब वो सरकार के पास पंजीकृत हो जाते हैं तो सरकार उनको बहुत ही सस्ते दर पे, या कहें कभी कभी बिना ब्याज के भी उनको रुपया दिया जाता है, ताकि वो अपने स्वरोजगार ठीक है खुद कर सके। और जो भी है कहने का मतलब कि स्वयं सहायता समूह सर बहुत का अच्छा काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला होती है ठीक उसको भी वो मजबूत करते हैं। पता लगे कि अगर जैसे गाँव, जैसे हम लोग मान लो सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सर आप सोचिए जरा जो दूर दराज के गाँव हैं, जैसे आप जाइए पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, तो वहाँ पे सर बाज़ार बड़ी ही मतलब दूर दूर स्थित हैं। ठीक है, और वहाँ से सामान पहुँचाना, कभी कभी क्या होता है कि सर कोई आपदा आ गई, ठीक है, बाढ़ और जो भी बादल फटना दुनियादारी, तो वहाँ से क्या संपर्क टूट जाता है। तो स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं सर अपना वहीं पे रोज़गार करते हैं। ठीक है, और मतलब उत्पादन भी करते हैं और लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराते हैं। ठीक सर, बाज़ार तक पहुँचो, ठीक है, बजट का रुपया कुछ बाज़ार तक का पहुँच का मतलब है कि सरकार उनके लिए कुछ ठीक है जो भी ख़रीदार होते हैं, ठीक है, उनको रुपए दे देना कि भाई आपको इतना रुपया यहीं से ख़रीदना है। ठीक है, और उनको बाज़ार की जानकारियाँ उपलब्ध कराना। ठीक है, सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध भी हमने बता भी चुके हैं आपको। ठीक है, कि सरकार इसी पर खर्च कर रही है। श्रम शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, अभी आपको एक थोड़ा बढ़िया आंकड़ा इसमें था कि महिलाओं की जो भागीदारी अभी क्या नाम जितनी महिलाएं उनमें कितनी है, लगभग 37% है। ठीक है, जितना भी मतलब कहने मतलब जो भी रोज़गार में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें कितना है 37% है। लेकिन हमको सर धीरे धीरे इसको कहाँ ले जाना है, इसको करीब 100% ले आना है। 100% का मतलब ये नहीं कह रहे बच्चियों को, इसका मतलब जो भी कार्य करने की इच्छा रखते हैं या क्षमता है उनकी भागीदारी 100% अर्थव्यवस्था में करना। ठीक है, और
अगर आप महिलाओं की भागीदारी नहीं करेंगे तो जो हमारा ख्वाब है 5 ट्रिलियन का, वो मेरे ख्याल से बहुत दूर है अभी। सब ठीक है, ख्याली पुलावा हो सकता है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सर कुछ इसमें और एक फैक्ट है, ठीक, देख लेते हैं। जैसे कि लैंगिक भेद की शुरुआत सरकार ने कब की थी? सन 2005। आप देखेंगे सन 2005 जो 6 था, वो समय बहुत ही मतलब सरकार बहुत सारे सुधार कर रही थी, ठीक है। उसी समय आरटीआई आया था, ठीक है। आप देखेंगे जो आरटीआई अधिनियम आया था वो कब आया था? वो सन 2005-6 में आया था। और आरटीआई के जरिए आम जन को शक्ति दी गई थी कि आप सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल पूछें और उनसे मतलब वो चीज़ें पूछें जो उनके लिए की जा रही हैं, कौन सी नीतियाँ उनके लिए चल रही हैं, सरकार कहाँ पे कर रही है, ठीक है। वो था आरटीआई, ठीक। तो साहब सबसे पहले कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में ये शुरुआत किया गया था सन 2000 मतलब सॉरी 1984 में। उसके बाद अन्य देशों ने अपनाया, जैसा कि भारत ने सन 2005 में अपनाया, ठीक है। और 5 में सर एक और चीज़ आई थी, आपदा जो प्राधिकरण है, ठीक, उसका भी मेरे ख्याल से हुआ था, स्थापना हुई थी। चलिए सर, ठीक है। और क्या क्या सर सरकार इस पे करना चाहती है? समानता के कानूनों, ठीक है, क्या लिखा? समानता के कानूनों और नीतियों को लागू कराने के लिए प्रणालियों को विकास करना, ठीक है। मतलब कहने मतलब है कि जैसे कि बहुत सारी नीतियाँ चल रही हैं, तो उनको लागू करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, ठीक है। संसाधन का मतलब भौतिक हो गया या फिर मानवीय नहीं है, तो उनका, ठीक है, सक्षम प्रणालियों का विकास करना। नीतियों को लागू करने के लिए उत्कृष्टता, ठीक है। ये कुछ और है कि सरकार ये भी कर रही है कि जो भी नीतियाँ चल रही हैं, तो सरकार ये चाह रही है कि हम करेंगे उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करेंगे। कहने का मतलब वहाँ के कुछ स्थानीय लोग होंगे और जो नीतियों का जो स्थानीय लेवल पर नीतियाँ चल रही हैं महिलाओं से ठीक है, महिलाओं से संबंधित, तो उनका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, मूल्यांकन करेंगे। और जो वहाँ के सांसद विधायक होंगे और जो भी मतलब जनप्रतिनिधि उनको बताएंगे सब क्या स्थिति है या फिर नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे महिलाओं को मतलब कुछ स्पेशल छूट होती है, चाहे वो राशन हो, ठीक है, या फिर आवास हो या फिर अन्य कोई चीज़ हो। जैसे उज्ज्वला योजना चल रही है तो महिलाओं के लिए उसमें शायद फ्री है, ठीक है। तो उनके जरिए मतलब मूल्यांकन किया जाएगा। जो उत्कृष्टता केंद्र होंगे, ठीक, उनके जरिए, ओके सर। जेंडर के जरिए लैंगिक समानता के बहुआयामी बल, ठीक है, वो ये कि बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि सारे आयाम, चाहे वो सामाजिक कुरीतियाँ हों या फिर कहीं पे ठीक है, आर्थिक रोजगार से संबंधित कोई मामले हों, उनको सबको इसमें बल दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है। कहने का मतलब है कि संस्थागत रोजगार का मतलब सर ये होता है कि सरकार जो जरूरी नहीं, संस्था का मतलब ये नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी दे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां, जो भी निजी नियोक्ता हैं, ठीक सर, उनको सरकार काफ़ी पैकेज देती है कि आप, जैसा कि मैं ऊपर बता चुके हैं कि आप, ठीक है, कि आप महिलाओं को रखिए और उसका कुछ वेतन का हिस्सा हम देंगे, ठीक है। एनपीएस वगैरह जो भी चलता है, जो जमा होता है, ठीक, उसमें। और ठीक है, जब भी आर्थिक की बात है, सरकार दो तरीके से महिलाओं का उत्थान करना चाहती है सर। एक तो होता है संस्था का, जैसे कंपनियों, और एक स्वरोजगार, ठीक है, जैसे अचार पापड़, घर में सिलाई मशीन और जो भी कोई काम कर लें, ठीक है, कलमकारी कर लें या फिर पेंटिंग बना लें, ठीक है, बर्तन बना लें, ठीक, इस टाइप से। और सर क्या मुद्दे हैं? चलिए सर, और सरकार, ठीक है, अब ये कुछ समस्याएं हैं सर, ठीक है। मतलब हम योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन समस्याएं, समाज ना बहुत रूढ़िवादी है। समाज के साथ साथ प्रशासन भी बहुत रूढ़िवादी है, ठीक है। पहले से ही धारणा बना के रखता है कि, और भ्रष्टाचार तो ही आपको पता है सब, बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी बात आया सर सुरक्षित और किफ़ायती आवास। आपने बिल्कुल देखा होगा कि सर शहरों में जो महिलाएं हैं वो क्यों नहीं आ पा रही हैं। उसका एक बड़ा सर बहुत कारण है महंगाई। सर शहरों में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि रहना खाना पीना इतना मुश्किल है कि वो आम जन से बाहर है, ठीक है। तो सर इस लैंगिक बजट के जरिए सरकार क्या चाह रही है कि कुछ ऐसे छात्रावास बना देगी, ठीक है, कुछ ऐसे आवास बना देगी ताकि महिलाएं उसमें बहुत ही मतलब या कहें फ्री में या फिर नॉमिनल बस बहुत कम रुपए पर वहाँ पर देकर रुक सकें, ठीक है, जिससे कि उनकी जो भागीदारी है संबल में अधिक हो सके, ठीक है। तो सर ये कुछ सर्वे है, देख लीजिए। सर्वे के अनुसार बोला गया कि 34% या 34% महिलाएं का जो भी कार्य कर रही हैं, ठीक है, अपने मतलब जो भी कार्य में लगी हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में असंतुलन के कारण या फिर जो भी सुरक्षा का मामला है, इसके कारण क्या है, नौकरी छोड़ देती हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि कोई पारिवारिक कलह हो गई या फिर जैसे कि कोई सरकारी नीतियाँ हो गई, ठीक है, इसके कारण महिलाएं क्या नाम वर्क छोड़ देती हैं। तो सरकार, ठीक है, इसके लिए प्रयास कर रही है कि वहाँ पे सुरक्षित माहौल कराया जाए, ठीक है। कुछ ऐसे पिंक बूथ बना दिए जाएं। पिंक बूथ का मतलब है कि महिलाओं के जो समस्याओं को सुन सकें, ठीक है। छात्राओं के लिए, ठीक है, अगर जैसे कोई जैसे कि जो ये है कि सरकार चाह रही है कि शिक्षा में भी महिलाओं की, ठीक है, जो छात्राएं उनकी मतलब भागीदारी बढ़े, तो छात्रावासों का निर्माण करेगी इसके जरिए। इससे क्या होगा सर, वो शहरों में जाके कम रुपए, अभी अच्छा एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आपने दिल्ली का मामला बहुत ज़्यादा अभी टूल पकड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है सर,
और ठीक है, राजेंद्र नगर, साइदाम मुखर्जी। इनमें सर किराया इतना महंगा है कि पता लगे आप 8 बाई ठीक है, 8 बाई जो 8 का रूम है सर, उसका रूम है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 13,000 रुपये। तो सोचिए सर, गांव का व्यक्ति कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, उसकी पता लगे आय है महीने में 1,000 रुपये और या फिर 2,000 रुपये। तो अपने बच्चों को सर पढ़ाना बड़ी शहरों में भेजना बड़ा ही कठिन है। तो सरकार इसके लिए कर रही है, छात्रावासों का निर्माण कर रही है। ठीक है, कार्यस्थलों के करीब क्रेच। सर क्रेच, अभी हम फोटो दिखाएं, क्रेच कुछ नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं प्ले ग्रुप बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे मतलब रखे जाते हैं, उनको खिलाया जाता है। ठीक है, उनको मतलब कुछ एक्टिविटी भी कराई जाती हैं, ताकि जो माताएं हैं, ठीक है, वो उस पर नौकरी उन्हें ना छोड़नी पड़े। कहने का मतलब है कि वो सरकार वैसे कुछ कंपनियों के पास वही क्रेच शिशु गृह बोलते हैं। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिशु गृह। यहाँ पे क्या है कि सरकार इसका स्थापना करना चाहती है, ताकि जो महिलाएं हैं, ठीक, अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़कर और काम पे जा सकें। ठीक है, अभी हम दिखाते फोटो दिखाएंगे तो आपको तो और पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक साहब, एमएसएमई क्या होते हैं, सूक्ष्म उद्योग होते हैं। ठीक है, उसके लिए 20 लाख तक का बिना गारंटी का ऋण इससे सरकार देगी। ठीक है, मनरेगा के जरिए, ठीक है, इसके जो भी लैंगिक वेट करिए, आपने देखा कि मनरेगा में लगभग 33% महिलाओं के लिए क्लियर है कि इतना काम आपको महिलाओं को देना ही है। ठीक है, तो उससे सर क्या होता है कि जो रुपया कहाँ जाता है, वो कहीं ना कहीं लैंगिक वेट के ही जरिए जाता है। ठीक है, सरकार क्लियर करती है इतना रुपया आपको महिलाओं पे खर्च करना है, नहीं तो इस रुपये को आप नहीं खर्च कर सकें। तो जो भी है उनकी मतलब मजबूरी हो जाती है कि महिलाओं को रखना। ठीक है, तो जो अकार कुशल महिलाएं होती, कहने मतलब जो निपुण नहीं होती, खाली मतलब अपना कुछ काम कर पाती हैं। ठीक है, श्रम शक्ति मतलब कहने मतलब भौतिक काम कर पाती हैं। ठीक है, अपने शरीर के जरिए, तो उन पर सरकार खर्च करेगी। ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी और सुनिश्चित होगी। अदर कुछ पिक्चर लाए हैं। ठीक है, आप देखिए सर जी, हमारी गांव की माता जी हैं। ठीक है, तो साहब वो ये है कि महिलाओं के जो कार्य हैं उनको बहुत ही नगण्यता से देखा जाता है। जबकि आप देखेंगे गांव में सर बहुत ज़्यादा महिलाएं, चाहे वो जैसे जानवरों का काम हो गया, ठीक है, और घरेलू काम हो गए, रोटी वाला हो गया, ठीक, बनाना बच्चों को, बुजुर्गों की सेवा करना सब। और ये सर क्या है, इसको बोलते हैं घास। ठीक, घास, सॉरी, आपको पता ही होगा मेरे क्या मतलब, ये कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत दूर दूर जाकर खेतों से घास काट के लाती हैं, चारा काट के लाती हैं। ठीक है, और जानवरों को डालती हैं। और सर जो पशुधन होता है, ठीक है, उससे अपने आजीविका चलाती हैं, दूध बेचकर। ठीक, इस टाइप से। चलिए सर आगे देखते हैं। देखिए सर, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं क्रेच। ठीक है, जो शिशु गृह होते हैं, इसमें बच्चों को छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे जो भी आया वगैरह रहती हैं, ठीक है, वो बच्चों की देखभाल करती हैं, और सरकार इस पर काफ़ी खर्च करती है, करने की कोशिश में कर भी रही है, ताकि जो भी मतलब जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के कारण उनको अपने जॉब ना छोड़नी पड़े। ठीक, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक, ये होते हैं जैसे वहाँ पे बच्चों को खिलाना। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से विदेशी पिक्चर है भाई। ठीक है, ये होगा जी छात्रावास सर हो गए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बच्चों के लिए बना देना, जो बच्चियाँ आती हैं शहरों में पढ़ने। ठीक है, और बहुत ही कम किराए पर, मतलब मान लो 1,500 में भी रह के आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, या फिर फ्री में। सी सरकार जो भी ये सब होते हैं स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं सर, आपसी समन्वय के आधार पर ये संगठन बनाए जाते हैं और अपनी आपसी समस्याओं को सुलझाते हैं। ठीक है, महिलाएं अपनी घरेलू जो समस्याएं होती हैं वो भी सुलझाती हैं। ठीक है, कोई घरेलू कोई हिंसा है, ठीक है, और पता लगे अगर एक भी महिला थोड़ी बहुत पढ़ लिखी है तो उनको काफ़ी वो ज्ञान देती है, प्रशिक्षण देती है। ठीक है, कुल मिलाकर ये मतलब बहुत ही कहेंगे कि एक सहभागितापूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, और ठीक ये हो गए वही घरेलू कार्य जो महिलाएं करती हैं, स्वयं सहायता समूह। ठीक, घर में जैसे पतंग बना लेना, ठीक, ये सारे काम करती हैं महिलाएं। ठीक सर, और इसके लिए सरकार, ठीक है, सिलाई मशीन देना, ताकि महिलाएं, ठीक है, मतलब घर पे ही कपड़े बुन सकें। ठीक है, या फिर मतलब इतना काम कर सकें कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो मेरे ख्याल से सर आप मेरी बात समझ गए होंगे, और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी मेरे ख्याल से जो हम समझना चाह रहे थे, हम लोग समझना चाह रहे थे, वो हम लोग समझ गए। बाकी आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, बाकी सब जो बनने बताया मेरे ख्याल से सारी चीज़ें वो इसमें देंगी। ओके, चलिए भाई, मस्त।